ठीक है. आता आपण काय बघणार आहे बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखना है हमें. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं. जैसे मान लो दो फैमिली है. फैमिली यानी क्लास बोल लेना. क्लास ए करके एक फैमिली है और क्लास बी करके एक फैमिली है. क्लास ए में एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अपना जो 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 कोड होता है ना प्रॉपरली हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे है. राइट. क्लास बी में कोई मेथड है जैसे कि पब्लिक वॉइड कार. पब्लिक वॉइड फार्म हाउस. अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ देखो जैसे आप नॉर्मली एग्जांपल ले सकते हैं. कोई दो फैमिली है एक दूसरे को पहचानते नहीं है लेकिन ये जो फैमिली है इसका इस फैमिली कोई रिलेशन नहीं है. इस फैमिली को कार चाहिए या फिर फार्म हाउस चाहिए. क्या ये कार मतलब क्या ये फैमिली ए क्लास फैमिली बी से कार ले सकती है क्या. हेलो. Yes, they can borrow कैसे for बारो कर use. भाई. कैसे कर सकते हैं बताइए. कोई रिलेशन ही नहीं है ना Just एक for दूसरे को some. जानते ही नहीं है. Okay. तो कैसे कैसे आप लोगे. कैन यू टेक इट. Then we will create a relation first. Then after can we can ask for the car or farm house. राइट एग्जैक्टली. तो देखो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. दैट इज वन थिंग वो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा. रिलेशन है कि इनके बीच में कोई नहीं है. No, there is मान no लो ये relation. फैमिली फ्रेंड्स है. Yes. मान लो ये फैमिली फ्रेंड्स है. मान लो ये फैमिली फ्रेंड्स है. तो फैमिली फ्रेंड नाम का एक रिलेशन बन गया यहाँ पे. जावा में रिलेशन बनाना यानी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है. क्या होता है जावा में रिलेशन बनाना यानी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है. जैसे कि ये अभी बी है तो ए को जरूरत है. किसको जरूरत है. ए को बी की जरूरत है. समझ में आ रहा है. तो ए के क्लास में लिखना होता है. क्या बोला मैंने. किसको जरूरत है ए को जरूरत है बी को जरूरत है. ए को जरूरत है तो ए के क्लास में लिखने का. कैसे लिखने का. ये जो नाम है बी कैपिटल बी ये दो बार लिखने का. कैपिटल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी. इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप ए बी सी डी कुछ भी दे दो. अभी टेम्पररी में बी लिखता हूँ. इसका इस रिलेशन का नाम होगा स्मॉल बी. जैसे मैं बी डॉट करता हूँ तो मैं इसके पास जो भी है आई कैन एक्सेस इट. आई कैन एक्सेस कार. आई कैन एक्सेस फार्म हाउस. बहुत इंपॉर्टेंट है चीज. ये समझ में आया. अगर दो क्लासेस है एक दूसरे को पहचानते भी नहीं तो कैन नॉट एक्सेस देयर प्रॉपर्टीज. हाँ अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है जैसे फैमिली फ्रेंड है कोई फ्रेंड है कोई रिलेशन है तो आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ता है. देन ओनली यू कैन एबल टू एक्सेस इट. ठीक है. किसी को डाउट है अभी इस केस में बताइए. हेलो. No, sir. No, sir. तो अभी हमें वही करना है. हम लोग क्या करने वाले हैं. मैं भी दो क्लास बनाने वाला हूँ. अरुण 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 कैमरा ऑफ करना प्लीज. ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ. पब्लिश स्टैटिक वार्ड में मान लो मेरे पास क्लास भी है. बराबर है. देखो अभी ये क्लास है ये क्लास भी.
वो एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्ट किसको जरूरत है? हेलो वर्ड का जरूरत है। इसका नाम लिखा इक्वल टू न्यू, राइट। देखो अभी जैसे मैं बी डॉट लिखता हूँ तो मैं इसके दोनों में से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? आया? समझ में आएगा ये चीज? Yes, sir. Yes. अब Now इसको it's clear. डिबग करो। डिबग करके मैंने बताया था, सिखाया था। यहाँ पे स्ट्रिप होती है, ब्लू स्ट्रिप, इस पे डबल क्लिक कीजिए, एक डॉट आ जाता है। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कंट्रोल आया। अभी यहाँ पे ना तीन दो बटन से देखो, एक स्टेप इनटू है, एक स्टेप ओवर है। तो हम स्टेप इनटू करेंगे, तो इनटू करना मतलब उस मेथड के अंदर जाना है। तो देखिए कार के अंदर जाएगा। देखिए अभी हमें एक एज वन स्टेटमेंट रन करना है, तो स्टेप ओवर करना है। आया, कार आ गया। फिर वापिस आया। फिर फार्म हाउस, देखो अभी यहाँ पे आया, फार्म हाउस है तो इसके अंदर जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, होगा काम। देखो मतलब हम लोगों ने क्या किया, बस रिलेशन है इसलिए ही कैन एक्सेस। बराबर है? किसी डाउट है अभी इस केस में? No, sir. But sir, actually, I have one problem. बोले ना। म्हणजे मी दुपारी काय करत होतो की म्हणजे आपला जो ऍरे सॉर्टिंगचा प्रोग्राम आहे ना, हम्म, दोन लूप यूज करून तो हाँ प्रोग्राम म्हणजे या टाईपने मी ट्राय करतो पण जमला नाही तुम्हाला. म्हणजे मी जरा ट्राय करत होतो मी चॅट जीपीटी पण केलं पण ते समजलं नाही तो प्रोग्राम मला काय. ठीक है, हम बघूया चला. म्हणजे मेन क्लासमध्ये फक्त आपण ते एक क्लास बनवायचा त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवून ती मेथड तिथं कॉल करायची ऍरे सॉर्टिंगची. ते जरा म्हणजे समजलं नाही काय ते सांगितलं पण ते जरा म्हणजे ते एकदम समजेल अशा भाषेत जरा हे करा सर. तुमचा कोड मला पाठवून द्या. नाही सर ते डिलीट केलं मला तेवढं म्हणजे हे म्हणजे समज डोक्याच्या बाहेरच गेलं त्यामुळे मला समजलं नाही ते. मला समज असतानाच आहे, असं का म्हणताय? डॉक्टरचे लय आपलं कळते ना. अच्छा ठीक आहे नाही मी हे करतो मी म्हणजे इथे चेक म्हणजे करतो आता भेटला तर प्रॉब्लेम पाठवून असा झाला देतो. की तुम्हाला सांगताय पण कुठं दुखते हे सांगत नाही ना. नाही नाही म्हणजे माझं काय झालं की तो म्हणजे प्रोग्राम मला समजलंच नाही आणि त्यात काय झालं की मी जो केला होता त्यात म्हणजे एरर पण आले होते. म्हणजे प्रोग्राम माझं लॉजिक बरोबर होतं मग तुम्हाला ते नेमकं कळलं नाही काय करायचं तिथं पुढं. सर मी काय मी म्हणतोय, बघतो तुम्ही सर मला, सर्च करून. तुम्हाला कळालं मला काय म्हणायचंय. खूप प्रोग्राम्स आहे, ओके कुठला प्रोग्राम चुकीचा आहे मला कसं कळणार? मला तुम्ही प्रोग्राम द्या, जस्ट म्हणजे मिनिट मला त्याला सर स्पेसिफिक औषध जस्ट देता मिनिट येईल. मी ठीक आहे? बघतो मी इक्लिप्स मध्ये आहे का माझ्या. ठीक आहे. तर टॉपिकचं नाव आहे ऑब्जेक्ट क्रिएशन. खूप इम्पॉर्टंट आहे ऑब्जेक्ट क्रिएशन. कसं केलं आपण? समझ में आया? जिसके साथ आपको रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनेगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस इज वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो मान लो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है, जैसे बी है, मान लो एक सी नाम का भी क्लास है। इसको लिखता हूं मैं क्लास बी कार, क्लास बी फार्म हाउस, क्लास सी कार, क्लास सी फार्म हाउस। देखो अभी क्लास सी भी है अपने पास। मुझे क्या करना है, ये मेथड मुझे किसको चाहिए? ये को चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? हेलो हेलो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताइए? हेलो, इस हेलो वर्ड को क्लास सी एक्सेस करना है, उसके कोई मेथड, उससे कुछ चीजें एक्सेस करना है। तो आप कैसे क्या करोगे इस केस में? हेलो, हॅलो सर. तो क्या करोगे इस केस में आप लोग? व्हॉट वॉज युअर क्वेश्चन प्लीज रिपीट वन्स अगेन. ओके, क्वेश्चन वाज, अगर मान लो आपका ये जो हेलो वर्ड है, इसको क्लास सी के कुछ चीजें एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? उसका सी का ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे. एग्जैक्टली सी तो ऑब्जेक्ट इज कैसे इक्वल करना है? टू स्मॉल सी इज इक्वल टू न्यू सी ब्रैकेट. प्लस हो गया। तो ओके सी डॉट यस. लिखूंगा तो मुझे फिर से मैं कार लिखूंगा, सी डॉट करूंगा तो फॉर्मस आ जाएगा।
ठीक है, इसको अभी डिबग करते हैं, देखिए। और कहाँ जा रहे हो भी देखिए, कार के अंदर जाना है। आया, देखो बी क्लास का कार में गया। फार्म हाउस में जाना है, बी क्लास के फार्म हाउस में गया, देखो क्योंकि यहाँ पे बी डॉट लिखा है ना, तो बी डॉट के क्लास फॉर्म इसमें गया। अभी मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी देखो सी क्लास के कार में जाएगा, दिख रहा है, सी क्लास के कार में गया। फिर यहाँ पे सी क्लास के फार्म हाउस में जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? ऐसे आप एन नंबर ऑफ मेथड बना सकते हो, और पूरा जावा बस इसी कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसीलिए जावा में ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करेगा कोई काम, उसका बस ऑब्जेक्ट यूज करो, काम बन जाएगा। बराबर है? हेलो। यस सर। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो अभी सबसे बढ़िया फोन किसका है, आईफोन है, राइट? तो आईफोन क्या यस। करता है, सारे डिवाइस खुद बनाता है क्या, कैमरा फिर स्क्रीन वगैरह खुद बनाता है क्या? नो। नहीं, वो क्या करता है, किसी और से वो पार्ट ले लेता है और बस मैन्युफैक्चरिंग करता है, ज्वाइन करता है। तो उस केस में उसका जो छोटा सा कैमरा है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। वो बस ऑब्जेक्ट इसको या इसको ज्वाइन कर रहा है। फिर मान लो शायद उसका कोई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, बाहर का कवर होगा, वो किसी से वो मंगा बोला होगा तो भाई ऑर्डर दे दे, यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑब्जेक्ट बनाता है, इसका ऑब्जेक्ट बनाता है, यूज करता है। तो इससे बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इससे आपका काम बहुत इजी और सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो जैसे कि ये जो क्लास सी था या क्लास बी है, ये मैं कोई भी क्लास में कॉल कर सकता हूँ, कितने भी क्लास में। ठीक है, समझ में आया सबको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? हेलो। यस सर। यस सर. सर तुम्हाला मी प्रोग्राम केलाय बघा तर व्हॉट्सअपला. ऐका ना, आता मी ना रेकॉर्डिंग चाललंय, हे झालं ना रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं मी तुमचं बघू, ठीक आहे, म्हणजे ते येस सर. दिलं शुअर सर. शुअर. नो ते नो इश्यू सर. शुअर सर. सगळ्यांना बायास होईल. नो इश्यू सर. ठीक आहे, अजून कोणाला काय डाऊट आहे का सांगा मला, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मध्ये कोणाला डाऊट आहे का? बरं, असं कोण आहे ज्याला ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाही कळलं? सगळ्यांना कळलं? बढ़िया, ठीक है। नाउ अभी हम लोग कल है ना एक टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम होगा, और कल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो है उप्स कंसेप्ट। कभी आपने सुना होगा जावा पूरा एक ही कंसेप्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही तीन चार टाइप्स हैं। यस सर। जावा में तीन चार उप्स कंसेप्ट होते हैं। तो पहला होता है इनहेरिटेंस होता है, यस पॉलीमॉर्फिझम. सर। पॉलीमॉर्फिज्म, इन इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन, आणि फोर्थ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये चार टाइप्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, और दूसरा होता है इंटरफेस होता है। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर कल बहुत पढ़ना है मतलब इसका इतना इम्पोर्टेंस है, ऐसा कोई ऑटोमेशन का इंटरव्यू जाएगा ही नहीं जिसमें आपको इसके बारे में पूछेंगे नहीं। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं है। जावा ही बेसिकली इन चीजों पे है, ये चार कंसेप्ट के ऊपर, और ये उप्स कंसेप्ट, उप्स उसी के अंदर आता है, उसने सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, पूरा जावा इसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को हम लोग स्लो बाय स्लो, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपना इनहेरिटेंस। आज ही स्टार्ट करना है, कल स्टार्ट करना है, बताइए। हेलो। कल से करते हैं सर। ठीक है,
आज बहुत लोग नहीं है ना, तो बेटर कल से करते हैं। तो हमें ये करना है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले मैं बताता हूँ। इनहेरिटेंस ये सब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अभी।